अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें चिक्स की केयर के हवाले से कुछ बताएं कि किस तरह से देसी चूज़ों को पाला जाता है। तो सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूं, और दूसरा मैंने आपको अपने अयाम सिमानी के चिक्स भी दिखाने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अयाम सिमानी का मुझे काफ़ी ज़्यादा शुरू से ही शौक़ था, लेकिन उस टाइम ना ये पाकिस्तान में ब्रीड अभी आई भी नहीं थी। मैं इसको नेट पे देखा करती थी। तो अब जब मुझे पता चला कि ये पाकिस्तान में आई हुई है, तो फिर मैंने अपनी पॉकेट मनी को जमा किया और ये चिक्स मंगवाए हैं। मैंने ना 7 चिक्स मंगवाए थे, लेकिन एक धोखा हो गया। उन्होंने क्या किया कि जो 7 चूज़े थे ना, 6 तो हमें अयाम सिमानी के चिक्स से दिखाए और एक उन्होंने साथ किसी और नस्ल का मिक्स कर दिया। क्या हम किसी और शहर गए थे लेने के लिए, जब हम उसको लेकर वापस आए वहाँ पे भी हमने चेक किए थे, लेकिन सारे चूज़ों को चेक नहीं किया था। बस हमने ये चेक किया था कि उस मुंह अंदर से ब्लैक है कि नहीं, और बस आ गए हम लेके। जब घर आए तो पता चला कि एक चूज़े के पाँव पे पर भी हैं, और जी वो अयाम सिमानी भी नहीं है, क्योंकि उसकी जो ज़बान का कलर था वो नॉर्मल चूज़ों की तरह ही था। तो फिर हमने उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि जब भी आपका आना इस शहर में दोबारा हो तो आप हमें वो वापस कर देना, हम आपको उसकी जगह एक और चूज़ा दे देंगे। लेकिन जैसे ही हम इस चूज़े को अलग करते थे तो ये रोने लग जाता था। बात हुई थी कि 7 दिन के चिक्स हमें मिलेंगे, लेकिन उन्होंने हमें ये वाला जो चूज़ा है ना, और एक और भी है, वो मतलब कि ऐसे लग गया कि जैसे अभी अभी चूज़े से अंडे से निकले हुए हों। बिल्कुल ही छोटे से हैं, 1 दिन के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर बस हमने इस चूज़े को अपने चूज़ों के साथ ही रख लिया है, क्योंकि बेचारा ये काफ़ी ज़्यादा रोता है और छोटा है, तो इसलिए इन्हीं के सहारे ये ठहरा हुआ है। तो इसलिए हम इस चूज़े को वापस नहीं करेंगे। अगर आप लोग भी अगर लेने जाएं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि सारे ही चूज़ों को अच्छी तरीके से आप लोग चेक कर लिया करें। तो चलिए अब मैं आप लोगों को टिप्स बताती हूँ कि किस तरह से चूज़ों की केयर करनी है। सबसे पहले अगर हमने चूज़ों को मरने से बचाना है तो हमें ज़रूरी है कि हम इनकी वैक्सीनेशन करवा लें। अच्छा, वैक्सीनेशन किस तरह की जाती है, किस तरह की अवेलेबल हैं और कितनी एज में की जाती है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। वैक्सीनेशन के लिए आप लोग मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, उस पर मैंने एनडी लासोटा की वैक्सीन और जो भी वैक्सीन मैं अपने चूज़ों की करती थी या मुर्गियों की करती थी, वो मैं आप लोगों को दिखाती रह गई हूँ। तो आप उनको देख सकते हैं वीडियोस को। और जो बीमार चूज़े होते हैं या थोड़े से आपको ढीले ढाले लग रहे हैं चूज़े, उनकी कभी भी वैक्सीनेशन नहीं होती, क्योंकि अगर आप उनकी वैक्सीनेशन कर देंगे, अगर वो ढीला होगा, उसके अंदर इम्यूनिटी इतनी नहीं है, या वो पहले से ही बीमार था उस बीमारी से, तो उस चूज़े की क्या होगी, उसी टाइम में डेथ हो जाती है। ठीक है, जो फार्मर्स होते हैं वो भी जब अपने चूज़ों की वैक्सीनेशन करते हैं ना, तो जो बीमार चूज़े होते हैं उनकी वो वैक्सीन नहीं करते, या अगर कर दें तो फिर उनके वो चूज़े ज़ाया हो जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक्टिव चूज़ों की वैक्सीन करनी है। और वैक्सीन की जो एज है ना, वो 3 से 5 दिन का जब चूज़ा हो जाता है ना, उसके बाद ही की जाती है, उससे पहले नहीं की जाती। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है बेडिंग। बेडिंग के लिए हमने यूज़ करनी है मिट्टी। मिट्टी बहुत ही बेस्ट है। मैं अपनी चूज़ों के लिए मिट्टी यूज़ करती हूँ, या अगर आप मिट्टी यूज़ नहीं करना चाहते तो भूसा जो है वो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा होता है चूज़ों के लिए। और 2 से 3 इंच की मिट्टी होनी चाहिए, या फिर भूसा अगर आप रख रहे हैं तो 2 से 3 इंच का भूसा होना चाहिए। लेकिन बुरादा इस्तेमाल नहीं करना, अखबार या फिर कागज़, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि कागज़ या अखबार जो है वो स्लिपरी होते हैं। चूज़ों की टांगें जो हैं वो स्लिप होती हैं। जब स्लिप होती हैं तो उनके अंदर स्प्रेडल लेग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो इस्तेमाल नहीं करना। और बुरादा इस्तेमाल ना करने की रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ जो होती हैं वो खुशबूदार होती है। जब खुशबू वाली लकड़ी का बुरादा हम इस्तेमाल करते हैं तो उनमें सांस की बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। तीसरे नंबर पे है कि आपने पिंजरा इस्तेमाल नहीं करना।
आप अपने चूज़ों को पिंजरे के अंदर बंद ना रखें, या अगर आप पिंजरा इस्तेमाल करें तो इतनी जगह ज़रूर हो कि चूज़े उसके अंदर आराम से भाग दौड़ लें। ठीक है, रात के टाइम रखते हैं या आपने कहीं जाना होता है ऑफिस वगैरह, तब आप पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे चूज़ों को खुला ज़रूर रखें। इससे क्या होगा, उनकी ग्रोथ जल्दी होती है, उनका हाजमा अच्छा होता है, टांगें बड़ी होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो भागते दौड़ते रहते हैं, जल्दी हाइट खींचते हैं। चौथे नंबर पे है हमारे पास टेम्परेचर क्या रखना है। अब टेम्परेचर जो है ना वो 35 रखना है। जब पहले वीक के चूज़े हैं ना, एक दिन से लेकर 7 दिन तक, पहले हफ्ते में हमने टेम्परेचर 35 रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रखना, ना ही इससे कम रखना है, क्योंकि चूज़े ज़्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ये टेम्परेचर बहुत ही बेस्ट होता है उनके लिए। ठीक है, अगर 2 हफ्ते के हो जाते हैं जैसे चूज़े, तो आपने टेम्परेचर थोड़ा सा गिरा देना है, यानी कि 32 पे ले आएँ आप। जब 3 हफ्ते के हो जाएंगे तो टेम्परेचर थोड़ा सा और गिरा दें, 29 रखना है उस पूरे हफ्ते में। तो इसी तरह जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे तो आपने टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कम करते जाना है। और फिर एक ऐसा टाइम भी आ जाता है कि जब फुल चूज़े बड़े हो जाते हैं, आपको टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फिर मुर्गियाँ खुद ही बर्दाश्त कर लेती हैं। 5वें नंबर पे है हमने उनको ऐसी क्या खुराक देनी है जिससे वो बीमार ना हो। ठीक है, आपने वैक्सीनेशन तो कर दी थी, लेकिन फिर भी उसके अलावा बाकी बीमारियां भी हो सकती हैं, तो इसके लिए हमें ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे उनकी अपनी इम्यूनिटी भी काम करे और उनको बीमारी ना हो। इसमें हम प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने चूज़ों को पहले दिन से जब जितनी भी एज हो जाए, प्याज काट कर आप दे सकते हैं, बारीक बारीक काट के दें ताकि वो आराम से खा लिया करें। और दूसरा, हमने लहसुन का इस्तेमाल करना है, और लहसुन के साथ साथ हम थोड़ी थोड़ी खुराक में हल्दी को शामिल करके दे सकते हैं, बहुत अच्छी होती है इनकी सेहत के लिए। ठीक है, और अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में आपने महीने में 2 बार, ठीक है, यानी कि हर 2 हफ्ते बाद एक बार उनको गुड़ का या शक्कर को पानी में घोलकर, ठीक है, एक शरबत सा बना लें और वो अपने चूज़ों को लाजमी पिलाया करें। उससे उनका अगर पेट ख़राब होता है वो ठीक हो जाता है, उनको अंदर गर्मी लगी हुई होती है या उनके अंदर एनर्जी नहीं होती, उनकी ये सारी चीज़ें जो है इससे दूर हो जाती हैं। ये बहुत अच्छा होता है और मुर्गियाँ बीमार भी कम पड़ती हैं, तो ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। छठी बात ये है कि अगर आपको चूज़ा आपको ढीला लग रहा है या सही तरीके से खा पी नहीं रहा, तो उसके पेट को हाथ लगाकर चेक कर लें कहीं उसका पोटा बंद तो नहीं। पोटा बंद होना क्या होता है, बेसिकली उनकी जो मैदा होता है ना वो सही तरीके से काम नहीं करता, हाजमा अच्छा नहीं होता, ठीक है, और चूज़ा बीट नहीं करता। इसकी वजह से भी उनकी टांगें भी ख़त्म हो सकती है, और चूज़ा अगर ज़्यादा अरसे से है बंद तो उसकी डेथ भी हो सकती है। उसके लिए हम नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, टमाटर काट कर देते हैं, तो उसकी वजह से उसका पेट ठीक हो जाता है, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाते हैं, उसको खुला घूमने के लिए देते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होती, और अगर हो जाएं तो फिर जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। और आपने उनको नेचुरल चीज़ें देनी हैं, सब्जियां, घास, जो कुछ आपको मतलब के दे सकते हैं ना, आप उनको दें। और उसके अलावा पिंजरे में हों या खुली हों, उनको कोने में इस तरह की एक ऐसी जगह ज़रूर बना के दें जिसके अंदर मिट्टी मौजूद हो या रेत हो, ताकि मुर्गियाँ उसके अंदर खेलें। इससे क्या होगा कि मुर्गियों में जैसे जुएँ हो जाती हैं या उनके पर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको ख़ारिश होती है, ये चीज़ें नहीं होती, ठीक हो जाती हैं। और आपने सफाई का बहुत अच्छे से ख़याल रखना है। सफाई का ख़याल से ये होगा कि बीमारी नहीं होती, ठीक है। और सफाई करने के बाद महीने में एक बार लाजमी आपने चूने का जो पाउडर है ना वो डाल देना है। इससे आपके घर वाले जो आपको कहते हैं कि आपकी मुर्गियों से स्मेल आ रही है, इसको हटाएं, दूर करें, ठीक है, वो आप लोगों को नहीं कहेंगे, क्योंकि जब हम चूना इस्तेमाल करते हैं बदबू नहीं आती। ये मेरा ख़ुद का तजर्बा है, मैं इस्तेमाल करती हूँ, बदबू नहीं आती। उसके अलावा
बीमारियां नहीं होती, जो जरासीम होते हैं वो भी मर जाते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल हो जाता है और मुर्गियां भी खुश होती हैं। और काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि अगर हम चूना इस्तेमाल करेंगे और उसको मुर्गी खा ले तो कोई नुकसान तो नहीं होता? नहीं भाई, कोई नुकसान नहीं होता। मैं ख़ुद भी अपनी मुर्गियों के लिए शुरू से इस्तेमाल कर रही हूँ और अभी तक मेरे नज़र में तो ऐसा कोई नुकसान देखने को नहीं आया। तो आप इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए जो जो मेरे दिमाग में थे। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करके बता दी हैं। और अगर फिर भी आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग लाजमी पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कर दें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दें, ठीक है। और वीडियो को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है ये भी आप हमें कमेंट में लाजमी बताएं। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।